सो मैम वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग 31st बिहार जुडिशरी। तो आज हमारे बीच सलोनी मैम हैं जिन्होंने 79th रैंक से बिहार जुडिशरी कंप्लीट किया है। तो आज हम इनकी पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने कैसे अपनी तैयारी करी, इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, इन्होंने कैसे अपनी पढ़ाई शुरू की। सो मैम अगेन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। तो आपने कैसे शुरू किया, आपकी पढ़ाई कैसी रही? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपको कैसा लग रहा है उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू श्वेता, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बिहार जुडिशरी में आना तो मेरा सपना था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा जर्नी मैं क्या कहते, मेरे पापा एडवोकेट हैं मुंगेर सिविल कोर्ट में, तो मुझे इसकी तैयारी करने के, प्रिपरेशन करने का, इसमें आने का मेरे पापा से ही प्रेरणा मिला है। मेरे पापा एक सीनियर एडवोकेट सिविल कोर्ट मुंगेर में, दिनेश कुमार गुप्ता एडवोकेट उनका नाम है, वही हैं। उन्हीं से हमको मेरे पापा कुछ लोगों से मिलवाते थे, तो मुझे लगता था नहीं मुझे इसी में आना है। फिर मेरा इनिशियल स्टेज है, मेरा पढ़ाई मेरा सरस्वती विद्या मंदिर मुंगेर से हुआ है जी। और मैंने IEC किया है RDLDJ कॉलेज मुंगेर, और मैं 3 इयर्स LLB की हूँ। उससे पहले मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स से RDLDJ कॉलेज से ही था, और LLB मेरा विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज से है, मुंगेर से ही हुआ है। यूनिवर्सिटी हमारी तिलका मांझी थी। ओके, तो ये आपकी बेसिक स्टडीज थी। तो मैम लॉ के लिए जैसे कि आपको मतलब मोटिवेशन मिला आपके फादर से, उसके बाद मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये आती है, लाइक सिंस यू हैव बीन इंस्पायर्ड, आपके पापा ने आपको इंस्पायर किया ये सारी चीज़ें, तो आपको आइडिया कैसे आया कि सिंस यू आर ऑल्सो मैरिड, आपकी शादी हो चुकी है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है पूरी सोसाइटी को, जो भी एस्पिरेंट्स हम सबको, कि एक तो आप मैरिड हैं, उसके बाद तैयारी करना। तो आपने वो माइंडसेट कैसे तैयार किया कि सिंस आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके इन-लॉज हैं, आपकी फैमिली है, उसके साथ पढ़ाई को कंटिन्यू करना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो कैसा रहा आपका जर्नी? जर्नी बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो थैंक्स करूँगी मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स को, मेरे फादर मदर, और फिर मेरे इन-लॉज भी थे, और मेरे हस्बैंड जो सभी कुछ सपोर्टिव थे। उन्हें मैंने अपना बताया कि मेरा जुडिशरी में आने का एम है, तो वो उन लोगों का बहुत ही सपोर्टिव था। नहीं, अगर आपको पढ़ना है तो आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं इसमें आने के बाद मैंने एक जुडिशरी दिया, सेल्फ स्टडी करती मतलब इसके पहले भी आपने एक बार दिया है, तो सेल्फ स्टडी में कर रही थी स्टार्टिंग से ही। लॉ करने के बाद मैं सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर चुकी थी, कहीं कुछ कमी रह जाती थी, तो फिर हमको लगा कि नहीं, हमें किसी मेंटोर का गाइडेंस चाहिए, किसी का गाइडेंस चाहिए जिससे कि मैं अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकूं। तो फिर जब मेरी शादी हुई 2017 में, तो फिर मैं यहाँ आई, तो मुझे कुछ लोगों से पता चला, एडवोकेट्स कुछ पता चला कि यहाँ कौटिल्य लॉ अकेडमी है। फिर मैं कुछ इसी के रिगार्डिंग कुछ बुक खरीदने गई पहुँचा लॉ हाउस में, तो पहुँचा वाले अंकल बोले कि नहीं, आपको अगर तैयारी करनी है तो आपको सबसे अच्छा कौटिल्य लॉ अकेडमी में जाना होगा, क्योंकि उनका पिछले 30 जुडिशरी में भी उनका 30 सिलेक्शन है, तो आप वहीं जाइए, वो बहुत दिनों से तैयारी करवा रहे हैं, तो वहाँ आपको बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिलेगा। तो फिर मैं यहाँ आई, सर से मिली, बात की, तो फिर मैं यहाँ तैयारी कर रही थी। तो फिर आपने अपनी बेसिकली लाइक अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कितने टाइम प्रिपेयर किया मैम आपने? ये तैयारी तो मैं पहले से कर रही थी, लेकिन ये कोरोना पीरियड आया, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। सर का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास, उस समय तो ऑफलाइन चला ही गया, नहीं हो रहा था, ऑनलाइन क्लास सर का स्टार्ट हुआ। ऑनलाइन क्लास में सर स्टार्ट किए, ये लगता है मई से सर स्टार्ट किए थे। सर का इतना फ्रूटफुल रहा ऑनलाइन क्लास, उस समय सर बहुत ही अच्छा क्लास करवा रहे थे। इवन 8 आवर्स क्लास उस समय ऑनलाइन क्लास, ये कोविड के दौरान, या बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम लोग को भी मन अच्छा लग रहा था ये कोविड में अपने आप को सस्टेन करना, इतना ज़्यादा परेशानी, लेकिन पता ही नहीं चला उस समय पढ़ाई 8 आवर्स चल रहा था, बहुत ही अच्छा रहा उस समय। मतलब ओवरऑल की कोविड आपके हित में काम कर गया? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। गुड, नाइस। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, ये तो आपकी इनिशियल जर्नी थी कि आपने ऐसे ऐसे शुरू किया, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे कैंडिडेट्स के लिए, कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट अगेन, कि प्रीलिम्स जो सबसे पहला स्टेज होता है ये पूरी परीक्षा का, कि आपने प्रीलिम्स की आपकी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई, आपकी क्या क्या लाइक क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो आपने फॉलो किया हो, अगर ये आप थोड़ा सा ब्रीफ में अगर हमारे व्यूअर्स को बताएं तो ये काफ़ी अच्छा होगा सभी के लिए।
ये प्रीलिम्स में सबसे पहले सर का तो पढ़ाई चल ही रहा था, डायरेक्ट सर पढ़ा रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन बैक ईयर्स का क्वेश्चन सेट करना। एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं सेंट्रल लॉ एजेंसी का ये बैक ईयर्स का क्वेश्चन मैं ली हुई थी। कुछ और पब्लिकेशन के थे, लाइक विधि भारती का भी मैं ली हुई थी। तो सर जैसे जैसे पढ़ाते थे उस तरह से मैं सारा उसका क्वेश्चन बैक ईयर्स का सारा क्वेश्चन सॉल्व करते जा रही थी। लाइक लगभग मैं 1 डे में मेरा अपना टारगेट होता था कि मैं 300 क्वेश्चंस को सॉल्व कर, हाँ ऑब्जेक्टिव्स में सॉल्व कर लूँ उस पर। और जैसे जैसे सर बताते थे कुछ पॉइंट, उसको भी मैं रीड आउट और अपना थोड़ा प्रीलिम्स के लिए कुछ नोट डाउन, छोटा छोटा पॉइंट होता है वो भी मैं नोट डाउन करते जा रही थी उस तरह से। मतलब आपने टारगेट वाइज काम हाँ, किया कि मेरा हाँ, हर दिन का ये टारगेट होगा, हाँ, उसको फुलफिल करके देन नेक्स्ट डे। इसके बाद मैम आता है मेंस। तो मेंस भी अगेन मतलब सारे ही एग्जाम्स जो भी हैं, इसके जितने भी स्टेजेस हैं, कोई अंडरस्टिमेट करने वाला नहीं है, सबका अपना अपना रोल है। लेकिन जब हम मेंस पे आते हैं तो मैम मेंस पे आने पे वो कम्प्लीटली राइटिंग हैबिट्स है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि मेंस के पेपर आपके क्या थे और कैसे आपने प्रिपेयर किया उसके लिए। मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ जब आया या ये तैयारी जब पीटी और मेंस के शुरू कर रही थी, तो पीटी में तो मैं तैयारी लॉ की तो की ही थी। जीके भी मेरा थोड़ा डाउन था, बहुत अच्छा नहीं था। तो सर से जब आई थी तो उस समय सर हमको बहुत सर से पूछी मैं जीके के बारे में, तो सर बोले जीके बहुत ही माइनर, बहुत ही मेन पॉइंट रखता है, स्कोरिंग पॉइंट रखता है। सो जीके के लिए सर तो बोले आप मेरे ही ट्यूशन में आप यहाँ इंस्टीट्यूट में आओ और आपको यहाँ जीके भी मिलेगा। मनमोहन सर का जीके में बहुत ही अच्छा पढ़ाई रहा, बहुत ही हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहा, और इससे मेरा जीके भी बहुत अच्छा। आपके मार्क्स भी शायद बहुत अच्छे थे या मेरा जीके में मार्क्स 170 मार्क्स है मेरा। 170 इज नॉट अ जोक, लाइक बहुत बहुत सही मार्क्स है, बहुत ही आपने कितने काम किया पूरे रिजल्ट के। तो मैम जीके आपका ऐसा था। और आपके ऑप्शनल पेपर्स क्या थे? मेरे ऑप्शनल पेपर्स थे फैमिली लॉ, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट लॉ था, और ये कमर्शियल लॉ था। ठीक है मैम। सो ये तो प्रीलिम्स हो गई, मेंस हो गया, उसके बाद मैम इंटरव्यू। तो इंटरव्यू इज समथिंग इट्स वेरी क्रूशियल, मतलब काफ़ी क्रूशियल होता है ये कि क्या करना चाहिए, अगेन क्या सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम नॉलेज फैक्टर। नॉलेज फैक्टर इज तो देयर कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, ऑब्वियसली आपके पास काफ़ी नॉलेज है। बट देन अगर इंटरव्यू की बात आती है तब आपने कैसे प्रिपेयर किया? इंटरव्यू में सबसे तो मैं सर से तो जुड़ी हुई थी। सर का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड चला था इंटरव्यू में। तो क्योंकि मैं पटना में ही रहती हूँ और बहुत कम, तो मैंने ऑफलाइन प्रेफर किया ज़्यादा। तो जब इंटरव्यू में सर का क्लास बहुत ही अच्छा चल रहा था। इवन मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आई थिंक मैंने इंटरव्यू का क्लास इतना अच्छा नहीं देखा है कहीं भी। सो सर का ऑनलाइन में तो सर रहते ही थे, ऑफलाइन में भी कुछ सर टीम रखे हुए थे जो उन लोगों से भी हम लोग क्वेश्चन पूछा जा रहा था। बहुत सारे कैंडिडेट्स आते थे, सर का इतना अच्छा होता था कि मतलब सभी कैंडिडेट्स अपना अपना क्वेश्चन गैदर करके सर बोलते थे सबको एक दूसरे से पूछना है। बहुत ही अच्छा था। सर तो इतना अच्छा तैयारी करवाए हैं इस इंटरव्यू में, हमको नहीं लगता है कि कहीं भी ऐसा तैयारी तो होता होगा। मतलब कि एक दिन में हमको लगता है कि सर ने इतना ज़्यादा हर पेपर से क्वेश्चन तैयार करवाया। लाइक हम लोगों के पास लगता है कि 2500 क्वेश्चन हम लोग के पास होंगे। हाँ पूरे मतलब ओवरऑल सारे पेपर्स का कुछ अपने पेपर्स तो होते ही है 19 पेपर्स। उसके अलावा सर हम लोग को कुछ पेपर्स का IPC हो गया, जैसे लिमिटेशंस हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, ये सब का भी सर का क्वेश्चन था बहुत अच्छा। अच्छा, तो ये मतलब ये आपकी स्ट्रैटेजी रही इंटरव्यू के लिए। और आपकी इंटरव्यू कैसी थी मैम? जो आप वहाँ पे मतलब कमीशन में पहुँचने के बाद जो आपका इंटरव्यू रहा होगा, वो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? वो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा इंटरव्यू का। इंटरव्यू में जाने के मतलब बाद आप कंफर्टेबल थी या पैनिक थी या नहीं, फिर जाने के बाद आप कंफर्टेबल? ये तो नॉर्मली नेचर है कि इंटरव्यू में जाने के बाद थोड़ा तो नर्वसनेस होता है। लेकिन जैसे ही मैंने रूम में इंटर किया है वहाँ ना थोड़ा फिर वो कंफर्टेबल हमको लगा कि हमें मतलब पैनल आपको कंफर्टेबल कर देती है। सभी एक्सपर्ट थे जो सबसे पहले तो ये पूछा गया कि आपने लॉ कब किया है,
तो वो मैंने बताया। फिर उसके बाद पूछा कि क्या इतने दिन से आप यही तैयारी प्रिपरेशन ही कर रही थी? तो हम बोले यस सर, मैं प्रिपरेशन कर रही थी। उन्होंने कोई मुझे टीज नहीं किया कि क्या इसके बाद आप LLM नहीं की? तो हम बोले नहीं सर। वो पूछे तो फिर जब मैंने सिंपल ये बोल दिया कि नहीं किया, तो फिर वो कुछ नहीं बोले। फिर एक्सपर्ट से मेरा सवाल होने लग गया। तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन था कि इनकम टैक्स के बारे में, नहीं पूछे वो कि आपका पेपर क्या कह रहा। तो फिर मैंने सारा पेपर जो था मेरा फैमिली लॉ, कमर्शियल लॉ और ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ, तो मैंने बता दिया। तो फिर हमसे पूछा गया इनकम टैक्स के बारे में जी। तो मैंने उस नॉर्मली वहाँ पे सॉरी कर दिया, सॉरी सर मैं इनकम टैक्स तो अभी नहीं पढ़ी हूँ, सो तो अभी मुझे नहीं है। तो फिर हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि फेरा और फेमा के बारे में बताइए। तो फिर मैंने वहाँ भी मेरा फर्स्ट ही क्वेश्चन ऐसा था, तो मुझे बोलना पड़ गया सॉरी उसमें भी। तो उसमें भी मेरे कोई नहीं। फिर उसके बाद उनका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अच्छा ठीक है आपका फैमिली लॉ तो था? तो बोले यस सर फैमिली लॉ तो था। अच्छा ये बताइए कि हिंदू लॉ में कौन कौन सा क्वालिफाइड पेपर है? तो फिर वो मैं बता दी। फिर उनका एक क्वेश्चन था कि कोपार्सनरी क्या है? तो कोपार्सनरी के बारे में भी मैंने बता दिया। तो फिर बताया कि ठीक है कोपार्सनरी जो आया तो अब उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो फिर वो भी बता दें। फिर ये एक क्वेश्चन उनका एक और ये था कि जो कोई पिता की हत्या कर देता है तो वो उसको हटा दिया जाता है सती से, वो किस सेक्शन में? तो वो भी मेरा क्वेश्चन अच्छा रहा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन से कोई क्वेश्चंस पूछे गए। फिर नेक्स्ट मेरा एक मैम थी उनके पास गया, वो कॉन्ट्रैक्ट से उनका क्वेश्चन था कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फिर इंडेमनिटी क्या है, गारंटी क्या है, इन दोनों में डिफरेंस बताइए। फिर इन लोगों का क्वेश्चन हो गया। तो फिर उसके बाद मैम ऑनरेबल के पास मेरा गया। तो ऑनरेबल का क्वेश्चन था ये मेरा, बोले क्या क्या पेपर था वो भी पूछे। तो फिर सर को मैं बताई तो वो कॉमर्शियल उनका क्वेश्चन सेल ऑफ गुड साइड से आया कि सेल क्या है सबसे पहले ये बताइए। तो वो तो मैं बताई। फिर उनका कुछ क्वेश्चन आया ये इस पे क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड, तो वो मैं गलत कर गई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। तो फिर वो गलत हो गया, बट ऑनरेबल मुझे वहीं पे उस क्वेश्चन को मुझे सही करके बता दिए, मतलब करेक्ट। हाँ करेक्ट कर दिए। तो मुझे ये लगा कि ये थोड़ा सपोर्टिव नेचर है, तो वहाँ थोड़ा सा और अपने आप को थोड़ा सा फ्री, मतलब कि लगा कि नहीं मैं स्थिर हो चुकी हूँ। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि पोजीशन में क्या क्या होता है, किसी आदमी के पास जब कोई खरीदता है सामान तो पोजीशन क्या है, क्या उसके बारे में आप क्या जानती हैं? तो पोजीशन के बारे में भी मैंने बता दिया। तो फिर वो कहें चलिए आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकती हैं। तो फिर मैं थैंक यू करके और प्रणाम करके फिर सबको निकल गई। तो मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा, मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस था आपका, मतलब काफी कंफर्टेबली आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर किए। सो दिस वाज कंप्लीट लाइक योर इंटरव्यू, ये पूरा आपका इंटरव्यू का दौरा ऐसा था। उसके बाद ना मुझे जो पर्सनली लगता है आपके बारे में कि जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपके बारे में कि सिंस यू आर मैरिड, आपकी शादी हो चुकी है और जब आपने तैयारी शुरू करी तो आपका एक छोटा सा बच्चा भी है। तो ये मैसेज तो मैं पर्सनली भी कन्वे करना चाहूंगी सबको कि इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल स्टेट, कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं किसी भी चीज के लिए, कि आपका डेडिकेशन किस लेवल पे है। तो मैम आपका फैमिली रोल क्या रहा इसमें, और आप कुछ अपने तरीके से बताना चाहेंगी लोगों को कि कुछ करने के लिए कुछ बहाने की जरूरत नहीं होती है, कुछ नहीं करने के लिए बहाने की जरूरत होती है। तो इसको अगर आप खुद से एलाबोरेट करेंगी तो काफी मतलब डेडिकेटेड होगा ये बाकी लोगों के लिए। सबसे पहले तो मुझे इसमें आने का डेडिकेशन तो पहले से ही था। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो फिर मैं अपने हस्बैंड से पर्सनली बोली कि नहीं मुझे इसमें आने का बहुत ज़्यादा है कि मैं चाहूँगी तो इसी क्षेत्र में मुझे एक चांस और चाहिए, मैं एक चांस और आपसे लेती हूँ। और तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं तुमको करने का है तो तुम करो, हम कहीं से तुमको, मेरा फुल सपोर्ट है। इवन हस्बैंड का तो सपोर्ट था ही, इन लॉज में भी सभी लोगों का सपोर्ट था, सभी लोगों का, कोई भी नहीं। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत सपोर्टिव रही है इसमें। तो फिर मैं एक चीज़ है ना कि अगर किसी को कोई चीज़ पाने का डेडिकेशन हो तो उसके लिए आपको जिद होना चाहिए। जिद है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। और एक है कि हाँ मैरिड हूँ, बच्चे थे तो समय मिलता नहीं हम लोगों को, अगर कुछ चाहिए तो आपको समय निकालना पड़ता है। तो उस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से सारा कुछ अरेंज किया है, मैनेजमेंट किए। मेरे लिए मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि सभी चीज़ों में बच्चे के छोटे रहने के कारण थोड़ा परेशानी था, लेकिन मैनेजमेंट है। कभी कभी होता था परेशानी, तो क्या हुआ, अब 10 दिन है तो एक दिन तो परेशानी आएगा, तो वो मैनेजमेंट कर लेती थी बहुत ज़्यादा मैंने। और टाइम होता था तो कुछ टाइम होता था तो हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे इस पूरे
मेरे ये जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का रहा है। उनको तो मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करूँगी। और सबसे बड़ा बात है कि ये जर्नी में कामेश्वर सर का ये जर्नी में जितना सर का योगदान भी मेरे साथ रहा है, Spiritual talks जिसके बारे में सर बहुत ज़्यादा मतलब कि जब कभी मायूस हो जाती थी, पढ़ते पढ़ते लगता था कि नहीं पता नहीं क्या होगा, तो सर से बात करती थी फ़ोन करके या सर के पास मिलने चली आती थी। तो सर एकदम रिलैक्स वे में एकदम सर के पास रिलैक्स हो जाती थी, लगता था नहीं माइंड स्थिर हो गया, आराम से कोई भी चीज़ को आगे मैं रीड आउट कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, नहीं अभी है मेरे पास समय है, हो सकता है। इनफैक्ट मैं इंटरव्यू में भी 2 डेज मेरे साथ ऐसा रहा कि मैं थोड़ी परेशान हो गई। उस समय तो मैंने सर से कहा भी नहीं था जी। सर तो बोलते हैं तुम टेंस्ड मत हो और तुम्हारा आराम से होगा, और अभी क्लास चलेगा तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। इवन सर तो मुझे बोले तो तुम झांसी की रानी हो, तुम अच्छा करके ही आओगी, ये सब बोले। मोटिवेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है पूरी जर्नी में कि आपकी पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जिन लोगों से आप हैं आसपास घिरे हैं, आपके जो एसोसिएशन में हैं, उनका क्या रहता है आपके प्रति? बहुत ही ज्यादा, वो बहुत मैटर करता है। अपने फिर जस्ट मेरे एक यहाँ इंग्लिश से क्वालिफाई किया प्राची, उनका भी बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रही है। मतलब आपके फ्रेंड्स भी एक बहुत बड़े फैक्टर हैं कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, कितने सपोर्टिव हैं। बहुत एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए चीजों में। बहुत अच्छा उनका भी सपोर्ट रहा है। सर ही हमें वो से मिलवाए, बोले कि इससे भी तुम मिल सकती है, तुमको इससे भी हेल्प मिलेगा सर। और ये बात है कि प्राची भी बहुत हेल्पफुल रही है मेरे इस जर्नी में। और आपने साथ में क्वालिफाई भी किया दोनों ने, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा रहा। Okay, ma'am. So this was the complete story, success story behind Saloni ma'am. तो ये बहुत मैम वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत फ्रूटफुल है और जो लिसनर्स हैं हमारे उनके लिए भी बहुत फ्रूटफुल है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, एंड इट विल ऑलवेज बी आवर प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।